एमबीए के बारे में तो पता लग गया, पर इसमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? मतलब जैसे कि इंडिया में 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, वैसे ही। हम्म मे बी कनाडा में ग्रेडिंग सिस्टम डिफरेंट होने की वजह से एमबीए में पास होने की रिक्वायरमेंट्स भी अलग हों। मैंने तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पढ़ा था कि एमबीए को पास करने के लिए 3 से चाहिए। 3 से वो क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और हेल्दी होंगे। आप सब लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि इस वीडियो में आज लोग हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज़ CGPA। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, जो मेरे चैनल पे लगातार मेरी वीडियोस को देखते हैं, कि मैंने पिछली वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल से जीपीए के बारे में समझाया था। और मैंने ये भी कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। तो ये जीपीए का अगली ही वीडियो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, CGPA के बारे में। काफ़ी सिमिलर ही है जीपीए CGPA, एक हल्का सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम बहुत ही डिटेल में आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्हें आइडिया नहीं लग रहा है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, उनसे भी मैं अपने आने वाली वीडियो में रिलेट करने की कोशिश करूँगी। और आज तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जीपीए है और जो CGPA है वो इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं, इनके बीच में एक डिफरेंस है। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं उनको ये वाली वीडियो हल्की सी कंफ्यूजिंग लगेगी, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में जीपीए को ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और ये एक सेपरेट वीडियो है CGPA के रिगार्डिंग। तो मैं नए स्टूडेंट्स को एक बार सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग मेरी पिछली वीडियो जाके चेक भी कर लीजिए। अदरवाइज़ मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी। पर जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देखते आ रहे हैं उन्हें जीपीए के बारे में अच्छे से क्लियर है। आज CGPA के बारे में हम लोग समझेंगे, तो आपने पुराने स्टूडेंट्स को जो ये इसका डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस, वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों को CGPA के बारे में एक बड़े ही आसान तरीके से समझाऊं, तो हम लोग इंडिया वाला एग्जाम्पल उठा के चलते हैं। मैं उठा के चलती हूँ, मान लीजिए मेरी स्टडीज़ का ही +2 की स्टडी का, नॉन मेडिकल का। हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं: इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। जैसे कि हम लोगों का रिज़ल्ट, +2 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका रिज़ल्ट इन पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स का टोटल करके होता है। जो टोटल मार्क्स निकलता है, जो टोटल रिज़ल्ट निकलता है, उसको ही CGPA ही बोलते हैं। हम हमारे इंडिया में परसेंटेज बोल देते हैं, यहाँ पे बस CGPA बोलते हैं। बात सिमिलर ही है। जैसे कि हिंदी में कुछ मार्क्स ले लिए, इंग्लिश में कुछ मार्क्स ले लिए, मैथ में ले लिए, फिजिक्स में ले लिए, केमिस्ट्री में ले लिए, और इन सब का एग्रीगेट करके, मतलब इन सब का एवरेज निकाल के जो भी हमारी परसेंटेज बनती है, मान लीजिए 60 बनती है, तो इसी को बोला जाता है इंडिया में। मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि CGPA। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट का एवरेज निकाल के एक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, वही एक तरह से CGPA होता है। अब मैं इसको लेके चलती हूँ हमारी MBA में। तो मान लीजिए जैसे कि हम MBA हमने स्टार्ट की, MBA फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 3-3 कोर्स करते हैं। मैं जर्नली यही केस लेके चलती हूँ। तो अब जो CGPA है वो कैसे होगी? CGPA होगी कि आपने हर एक सेमेस्टर में, मान लीजिए इस सेमेस्टर में, इसमें, इसमें, इसमें और फिफ्थ वन में, इन पाँचों के पाँचों सेमेस्टर में जो भी आपने मार्क्स लिए होंगे उसका एग्रीगेट वो होता आपका CGPA। जैसे कि मैं एक आइडियल सिचुएशन लेके चलती हूँ। मान लीजिए आपने MBA फर्स्ट सेमेस्टर में कितने ले लिए? 3 GPA। सेकेंड में ले लिया आपने अगेन 3 GPA।
यही सेम केस हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में भी लेके चलते हैं। अगर आपके पाँचों ही 5 सेमेस्टर में 3 जीपी आ गई और अगर हम इसका टोटल एग्रीगेट करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा? 3 ही निकलेगा। तो उसको बोला जाएगा 3 CGPA। अब मैंने यहाँ पे जीपीए क्यों लिखा, सीजीपीए क्यों लिखा है, ये शायद जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी उनको काफ़ी क्लियर होगा, पर मैं फिर भी एक बार दोबारा बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे जीपीए इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरी सेमेस्टर की एवरेज है। मतलब कि मैंने सेमेस्टर में इतने नंबर लिए, तो मेरा जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है सेमेस्टर का वो ये है, ग्रेड पॉइंट एवरेज है सेमेस्टर का 3। लेकिन क्यूमुलेटिव क्या होता है, सीजीपी क्या होता है, सीजीपी होता है क्यूमुलेटिव, मतलब कलेक्टिव, मतलब कि एग्रीगेट, मतलब कि कंप्लीट, सारा का सारा हम लोग लेके चलते हैं। तो जीपीए यहाँ पे इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेमेस्टर की बात की, एक सेमेस्टर में मैंने 3 जीपीए लिए, अगले सेमेस्टर में मैंने 3 जीपीए लिए, थर्ड सेमेस्टर में मैंने अगेन 3 जीपीए लिए। लेकिन अगर मैं 5 के 5 सेमेस्टर को जोड़ दूं और अपना रिजल्ट निकालूं तो मैंने कितने लिए? 3 CGPA। क्या? क्यूमुलेटिव, मतलब कि एग्रीगेटिव, मतलब कि कलेक्टिव। जो भी कलेक्टिव मार्क्स लिए, जो भी एग्रीगेट मार्क्स लिए। तो अब आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि CGPA क्या होती है। हम आगे केसेस भी डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप सब लोगों के लिए एक बार दोबारा फिर से लिख दिया है, अब आप लोगों को और भी ज़्यादा इजी होगा। मैं दोबारा से एक बार हल्का हल्का समझा देती हूँ। MBA में अगर हमारे 5 सेमेस्टर हैं, मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट वो कोर्स ले रहा है 3 3 3 3 3 उठा के, क्योंकि हमें MBA में टोटल 15 कोर्सेज करने होते हैं अगर आप लोग इस तरह कोर्स को पिक करेंगे तो अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 3 जीपीए ले ली, सेकंड में 3 जीपीए ले ली। जीपीए क्या है? मतलब कि आपने उस सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में 3 कोर्सेज में कितने मार्क्स लिए हैं? 3 जीपीए लिए हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में 3 कोर्स लेके, कोर्स का मतलब ही सब्जेक्ट लगा लीजिए, कोर्स लगा लीजिए, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर में 3 कोर्स उठा के आपने कितने परसेंटेज लिए? 72, मतलब कि क्या? 3 जीपीए। क्लियर है? थर्ड में भी आपने ऐसे ही किया, फोर्थ में भी आपने ऐसे ही किया, फिफ्थ में भी आपने ऐसे ही किया कि आपने 72% ले लिए हैं और आपने हर एक सेमेस्टर में 72% लेके माने के 3 जीपीए आपने अर्न कर लिए हैं। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, जो जीपीए वो क्या होती है? सिर्फ सेमेस्टर के ग्रेड्स होते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई आपके फर्स्ट सेम में कितने मार्क्स आए, तो आप क्या बोलेंगे? 72। और आप ये बोल सकते हैं कि मेरे 3 जीपीए बने। ज़्यादातर स्टूडेंट्स 3 जीपीए बोलते हैं। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में कितने जीपीए आए हैं, तो आप बोल सकते हैं 3.3 जीपीए आए हैं, मतलब कि आपके लगभग 76% आए हैं। अगर कोई आपको पूछे कि आपके फिफ्थ सेम में कितने जीपीए आए हैं, तो आप बोल सकते हैं 2.67 जीपीए आए हैं। दैट मीन्स क्या? 72 से कम। दैट मीन्स क्या? 70 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है। तो आपने हर एक सेमेस्टर में इतनी इतनी जीपीए ले ली। अगर हम टोटल करके चलें किसका? सारे के सारे सेमेस्टर्स का, क्योंकि हमने तो क्या निकालनी है? हमने निकालनी है CGPA, मतलब कि कलेक्टिव रिजल्ट, मतलब कि एग्रीगेट रिजल्ट, मतलब कि क्यूमुलेटिव रिजल्ट, मतलब कि हर एक 5 सेमेस्टर का टोटल रिजल्ट, मतलब कि CGPA। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि CGPA क्या होती है? हमारी कलेक्टिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होती है। अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इजी रहेगा आपको समझने में, या फिर ये वीडियो में तो है ही कि जीपीए और CGPA में क्या फ़र्क है। अब जीपीए, जैसे हमने पिछली वीडियो में CGPA के काफ़ी केसेस लेके चले थे, तो इस वीडियो में हम लोग CGPA के भी केसेस लेके चलते हैं। आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि मेरे पास और भी इसमें, जब हम केसेस के बारे में बात करेंगे, केस 1 भी लेंगे, हम केस 2 भी लेंगे, तो मैं कुछ इसमें चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके लिए नई होंगी और जो समझना ज़रूरी होगा।
चलिए सबसे पहले केस 1 लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी रहती है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी डिटेल में बनाती हूँ ताकि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आए, इसलिए प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। तो जो केस 1 है उसको हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम कर रहे हैं MBA का फर्स्ट सेमेस्टर। MBA के फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए हमने कोर्स उठाए C1, C2, C3, कोई भी आपने 3 कोर्स उठा लिए। मान लीजिए मैंने पहले कोर्स में कितने 72% मार्क्स लिए। 72% का मतलब आप सब लोगों को पता है कितने, 3 न्यूमेरिक वैल्यू। कोर्स 2 में हमने फिर से 3 लिए 72%। कोर्स 3 में हमने फिर से क्या लिए 3%। अब हमने इस सेमेस्टर में कितने अर्न किए मार्क्स, 3 GPA। चलो ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 3 GPA कर लिया, बढ़िया है। अब हम चलते हैं MBA सेकेंड सेमेस्टर की तरफ। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पे CGPA देख लेते हैं। अभी मानती हूँ मैंने अभी भी ये बताया कि 5 सेमेस्टर की मिला के तो CGPA बनती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ पे हल्की सी एक ऐड ऑन करना चाह रही हूँ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को। वो क्या है, देखिए अभी CGPA क्या होता है, कलेक्टिव होता है, मतलब कि सारा का सारा, मतलब कि आपने जो अब तक किया है उसका सारा जोड़ना, सारे के सारे मार्क्स जोड़ने। अभी आपने तो क्या ही किया, आपने तो सिर्फ MBA फर्स्ट सेमेस्टर ही किया है, आपने तो सिर्फ 3 ही कोर्स किए। दैट मीन्स उसकी CGPA मतलब टोटल क्या बना, आपने 3 लिया है ना, तो MBA फर्स्ट सेमेस्टर तक, सिर्फ एक सेमेस्टर तक आपकी CGPA मतलब कि आपकी टोटल मार्क्स कितने बने, 3 GPA। चलिए आपको ये तो क्लियर है। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा कि मैंने पहले ये कहा था कि ये 5 सेमेस्टर का है। CGPA से मेरा मतलब है कि आपने अब तक कितने मार्क्स लिए हैं। ओके, अब बात करते हैं MBA सेकेंड सेम की। ओके, MBA सेकेंड सेम पे चलते हैं। MBA सेकेंड सेम में मान लीजिए आपने 3 कोर्स करके आप कोर्स उठा रहे हैं C4, C5 और C6, कोई भी 3 नए कोर्स उठा लिए। इसमें आपने ले लिए, मान लीजिए मान के चलते हैं, एक में 3 ले लिए, एक में आपके 2.67 रह गए, मतलब मान लीजिए 70 या फिर 70% मार्क्स रह गए। और C6 में आपके कितने रह गए, 2.67%। मान लीजिए कि ऐसा केस हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से तो आपको देख के पता लग रहा है कि MBA की सेकेंड सेम की जो आपकी GPA है वो 3 तो नहीं बनेगी, 3 से तो कम ही बनेगी। ये लेस देन का साइन है, मतलब कम, 3 से कम बनेगी आपकी। चलिए अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी अब आपको इन 2 का रिजल्ट देखेगी, MBA फर्स्ट सेमेस्टर का भी, MBA सेकेंड सेमेस्टर का भी। क्यों, क्योंकि आपने अब 6 कोर्सेज कर लिए, तो अब वो 6 कोर्सेज का एग्रीगेट निकाल लेगी, मतलब कि कलेक्टिव रिजल्ट निकाल लेगी, मतलब कि क्या, CGPA निकाल लेगी। अब ये CGPA यहाँ से हट गई क्योंकि आपने क्या एक और सेमेस्टर कर लिया, अब वो CGPA बनेगी यहाँ पे, CGPA। और अब आप लोगों को पता ही, आप यहाँ पे देख सकते हो कि MBA फर्स्ट सेमेस्टर में आपने चलो 3 ले लिए, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में 3 से कम लिए। अगर इसका MBA फर्स्ट सेम का और MBA सेकेंड सेम का आप क्या निकाल ले, एवरेज निकाल ले, ये तो सिंपल सी बात है। क्या बना, 3 से कम बना, तो आपकी 2 सेमेस्टर की CGPA क्या हुई, 3 से कम। और ये मैंने पिछली वीडियोस में हमेशा कहा है कि अगर आपकी 3 से कम CGPA है, फिर GPA चली जाती है, तो आपको वार्निंग लेटर इशू होने लगते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको इस केस में वार्निंग लेटर इशू कर देती है अगर आपकी 3 से नीचे गई तो। चलिए अब समझते हैं केस 2। केस 2 में मान लीजिए हम मान के चलते हैं MBA फर्स्ट सेमेस्टर को ही लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने MBA फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं आप, ठीक है, आपने अगेन वही 3 कोर्सेज उठाए, C1, C2, C3, पर इस बार आपने क्या क्या नंबर लिए, मान के चलते हैं कि आपने एक में 3 लिए, मतलब कि क्या 72%। कोर्स 2 में आपने ले लिए 3, अगेन 72%। मान लीजिए कि आपने कोर्स 3 में इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े से कम नंबर ले लिए, 2.67।
मतलब कि आपके 68% से लेके 72% के बीच में भी रह सकते हैं। अब किसी किसी को अगर डाउट हो रहा होगा कि आप ये कैसे लिख रहे हैं, तो वो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से एक टेबल बना के दिया था, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ तक आपकी CGPA क्या होगी, क्योंकि आपने 3 कोर्स किए हैं। अब 3 कोर्स का टोटल रिजल्ट क्या होगा, 3 कोर्सेज का टोटल रिजल्ट होगा आपका, ये होगा 3 से कम अगेन, क्योंकि आप देख ही रहे हैं 3 से तो कम जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जो आपकी इस सेमेस्टर की GPA थी वो क्या होगी, 3 से कम होगी, लेस होगी। चलिए ठीक है, मान लीजिए आप MBA सेकेंड सेम में आ गए हो। हाँ, आपका यहाँ पे 3 से कम गई, मतलब क्या, CGPA आपकी 3 से कम गई। 3 से कम जाते ही आपको क्या आ जाएगा, एक वार्निंग लेटर आ जाएगा। चलो ये ठीक है, आपने एक वार्निंग लेटर ले लिया यहाँ पे। अब आप अच्छे से पढ़ेंगे। MBA सेमेस्टर में आप आ गए हो, आपने मेहनत की, C4 C5 C6 आपने 3 कोर्सेज उठाए। आपने 3 कोर्सेज में एक में लिए बढ़िया नंबर 72%, फिर अगले में आपने 72% ले लिए, और जो लास्ट वाला सब्जेक्ट था उसमें तो आपने कमाल ही कर दिया, 3.33 ले लिए। उसमें आपके लगभग मान लीजिए 76% आ गए। तो अब क्या होगा, अब आपने 6 कोर्सेज कर लिए हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या देखेगी, यूनिवर्सिटी इस वाले सेमेस्टर की और इस वाले सेमेस्टर की क्या देखेगी, टोटल मार्क्स, 6 के 6 सब्जेक्ट्स का टोटल मिलाएगी और क्या निकालेगी, आपकी CGPA निकालेगी। तो ये CGPA यहाँ से हटा दीजिए। आपके पास एक वार्निंग लेटर तो देखो है ही है, ये वार्निंग लेटर तो नहीं हटेगा, ये तो वार्निंग लेटर है ही है। पर अब इस सेमेस्टर में आपने वार्निंग लेटर मिलने के बाद काफ़ी मेहनत कर ली, आपकी CGPA क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आपने अगले सेमेस्टर में अच्छे से मेहनत की। आपकी CGPA कहाँ चली जाती है, आपकी CGPA चली जाती है अगेन 3 पे, क्योंकि आपने यहाँ पे थोड़े से 3 से कम मार्क्स लिए थे, यहाँ पे थोड़े से 3 से ज़्यादा ले लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। तो आपकी CGPA कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर आप लोग का ये सवाल है कि आप ये 3 आप कैसे बता देते हैं कि ये 3 GPA CGPA, ये भी एक कैलकुलेटर है हमारे पोर्टल में, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको यूनिवर्सिटी ने देख लिया कि आपने तो नेक्स्ट सेमेस्टर में अपनी CGPA जो कि 3 कर ली है। अब CGPA 3 पे क्या होता है, आपकी पिछले सेमेस्टर में कम थी तो वार्निंग लेटर आ गया था, अब आपकी दोबारा 3 हो गई तो क्या होगा, ये वार्निंग लेटर हट जाता है। तो GPA और CGPA में ये डिफरेंस होता है। चलिए मान के चलिए MBA थर्ड सेम में आपने कितने ले लिए, 3 GPA ले लिए। अगर आपने 3 GPA ले लिए तो आपकी ये CGPA हट जाएगी। अब जो यूनिवर्सिटी आपके 3 और 3 कोर्स आप इसमें करोगे 9, तो यूनिवर्सिटी आपके 9 कोर्सेज की एक कलेक्टिव एवरेज निकालेगी, जो क्या हो जाएगा 3 CGPA। और यही जो केस है वो आगे बढ़ता रहता है जब तक आप 5 सेमेस्टर नहीं कर लेते। और जब आप 5 सेमेस्टर कर लेते हो उसके बाद आपकी फिर CGPA निकाली जाती है, और वही डिमांड की जाती है कि आपकी एंड तक CGPA 3 ही बनी रहे। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप सब लोग स्क्रीन यहाँ पे बोर्ड पे भी देख सकते हैं, मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। स्टिल कोई डाउट है आपको, फिर इसमें कंफ्यूजन, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द कर देती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही आराम से समझाया है, तो आप लोग इसको स्पीड में भी करके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी आराम से चीज़ें बताई हैं, काफ़ी डिटेल में समझाई हैं, इस करके शायद वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी। हम अगले आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पर मैं एक वीडियो, क्योंकि पिछली वीडियो की एडिटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं हुई थी, मैं थोड़ा नई हूँ एडिटिंग में, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भी बोला था कि थोड़ी सी एडिटिंग ठीक नहीं थी पिछली वीडियो की। तो मैं सोच रही हूँ कि अगले आने वाली वीडियो को GPA और CGPA को कंबाइन करके एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूँ, जैसे कि हमने पिछली बार फीस स्ट्रक्चर में भी किया था और हमने आई थिंक ग्रेडिंग में भी किया था। तो अगली वीडियो में ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं, GPA और CGPA के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।